गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के हैं देख लीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपने पूछी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4। एरिया फाइंड आउट करने का अपने पास फॉर्मूला क्या है? या तो हम लिखते हैं y dx या हम लिखते हैं x dy। और ये लिमिट्स, अगर ये dx यहां हम लिखते हैं तो लिमिट किसकी है? ये x की। अगर dy लिखते हैं तो लिमिट किसकी है? y। अब बाउंडेड एक कर्व दे रखा है, x डैश y y डैश एंड ओरिजिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपके पास ये इस टाइप से कर्व बनेगा और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है इस कर्व की? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4, ये y इज इक्वल टू 4। ये लाइन, इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी है? 4। अब बाउंडेड रीजन आपके पास कौन सा है? बाउंडेड रीजन, ये आपके पास बाउंडेड रीजन। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बाउंडेड रीजन फर्स्ट और सेकंड में सिमेट्रिकल है। इसलिए अगर हम फर्स्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आपका क्या आएगा? सेम। तो जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे आप लिखेंगे 2 टाइम। यहां पर आपके पास देखो ध्यान से, यहां आपके पास वैल्यू किसकी है? y की 4, और यहां पर वैल्यू कितनी है? 0। किसकी? y की। क्योंकि ओरिजिन पर वैल्यू आपके पास क्या होती है? 0 0, और यहां पर ऑलरेडी उसमें 0 नहीं है। कहां तक जा रहा है? ये 4 तक। तो आप लिमिट इसकी यहां किसकी लिख लो? y की। तो यहां भी आप क्या लिखेंगे? ये लिमिट्स आपकी किसकी आई है? y की आई है। तो 0 to 4, और यहां पर आपने क्या लिख लिया? dy। अब यहां पर वैल्यू किसकी रखेंगे? x की। यहां से x की वैल्यू आप क्या निकालेंगे? रूट y, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। तो इसलिए आप यहां पर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस रूट y, यानी कि y रेज टू पावर 1/2। इंटीग्रेट कर दो, y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 to 4। 2 इंटू y रेज टू पावर 3/2 लिमिट 0 to 4, ये कितना हो जाएगा? 4/3। जब आप 4 पुट करेंगे 4 2 रेज टू पावर 3 8, और ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन सेम है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। अब यहां पर y इज इक्वल टू क्या दे दिया? x। इस क्वेश्चन में भी अब हमें ये पता है भाई आपका कर्व इस टाइप से ये कर्व है जो आपका बन रहा है। x डैश y डैश। अब ये तो आपको पता लग गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
y इज इक्वल टू एक्स, अगर x को 0 रखोगे तो y 0, x को 1 रखोगे तो y 1, x को 2 रखोगे तो y 2, यानी कि ये इस टाइप की लाइन, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ओरिजिन, इस पॉइंट को ए दे दो नाम। अच्छा, अब हमें ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया निकालने के लिए वही आप क्या करोगे, जो लाइन ऊपर है, ऊपर कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, और नीचे कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली में से नीचे वाले को क्या करोगे, माइनस, आपका एरिया आ गया। एक्चुअल में देखो, समझो ध्यान से क्या है, एक बार तो y इज इक्वल टू एक्स, कोई भी पॉइंट है, जो भी अभी आएगी लिमिट आपकी, आपने ये एरिया निकाल दिया। दूसरी बार y इज इक्वल टू, आपके पास एक कर्व है ना, आपने जो एरिया निकाला है यहां से इस पॉइंट तक, आपने ये एरिया निकाल दिया, यानी कि उसके बाद आपने कौन सा निकाल दिया, ये। लेकिन आपको तो ये बीच वाला चाहिए ना, क्या करेंगे आप, ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देंगे, माइनस। तो आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, सिर्फ बीच का। तो जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया, इसकी लिमिट निकालने के लिए y क्या है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। 0 यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1 1, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1, यानी कि x की, यहाँ आपके पास अगर x की लिमिट लेंगे तो क्या आएंगे, 0 से 1, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, dx। अब यहाँ अंदर कैसे लिखेंगे, अपर वैल्यू, किसकी वैल्यू लिखनी है, y की अपर वैल्यू क्या है, x, और लोअर वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू 1, 1 बाई 2 1 बाई 3, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0, 6, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मोड एक्स, मोड एक्स। जब आप मोड एक्स की बात करेंगे तो एक लाइन इस साइड और बन जाएगी ऐसे। अब आपने कौन सा पोर्शन का निकालना है, इन दोनों पोर्शंस का, और क्योंकि ये दोनों पोर्शंस क्या है, सिमेट्रिकल, इसलिए इस एरिया को ही आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर बाहर क्या निकाल दोगे, 2, बाकी सारा सेम। ठीक है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे 3, आगे देखिए नेक्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। अब क्या दे रखा है, बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब एलिप्स का ये एक्स स्क्वायर अपॉन ये इस टाइप से हो गया आपके से, वाई डैश वाई एक्स डैश, ये ओरिजिन। अब अपने पास इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स पे इंटरसेप्ट होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी कि इस डायरेक्शन में प्लस ए और इसमें माइनस ए। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3।
बी स्केयर इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू क्या है ±2। तो यहां पर -3 0, यहां पर 3 0, यहां पर 0 एंड 2, और ये पॉइंट 0 एंड -2। ठीक है भाई। अब बाउंडेड बाय यानी कि ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन। अब जैसा कि हमें फिगर में नजर आ रहा है, ये चारों क्वाड्रेंट में क्या है सिमेट्रिकल, यानी किसी एक क्वाड्रेंट में हम इसका एरिया निकाल दें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी मर्जी है, या तो इसको y इंटू डी एक्स में कन्वर्ट कर दो, या इसको x इंटू डी वाई में कन्वर्ट कर दो। अगर आप y इंटू डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट किसकी ले लो, x की ले लो। x की लिमिट 0 से 3, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट ले रहे हैं फर्स्ट, हम सिर्फ इसको निकाल रहे हैं, फर्स्ट को निकाल रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। अब यहां से आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, dx लिख दिया ना आपने, यहाँ किसकी लिमिट लिख दी हमने x की, यानी किसकी वैल्यू रखनी है y की। यहीं से देखो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 4, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9, यानी कि रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है 9 और बाहर कितना है 4 y स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू आपके पास क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट में y क्या होता है पॉजिटिव, वैल्यू तो दो आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर तो पूरा ही ले लेंगे। अब 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी y, यहां से y इज इक्वल टू 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और सारी वैल्यू आ गई आपके पास। टू बाई थ्री रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या है dx। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को, तो क्या फॉर्मूला है आपके पास x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वैल्यू पुट कर दो सारे के सारे, ए की जगह कितना है यहाँ 3, 4 इंटू 2 8/3 तो आपने लिख दिया बाहर, यहां से x बाई 2 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9/2 साइन इनवर्स x बाई 3, और लिमिट आपके पास क्या है 0 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर भी पुट कर दो लोअर भी पुट कर दो। 8/3 देखो अपर लिमिट जब पुट करेंगे 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0, यहां से ये तो 0 हो गया, 9/2 साइन इनवर्स 3/3, यानी कि कितना होगा 1 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0 साइन 0 0 0, यानी कि क्या बचेगा आपके पास 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, कितना हो गया 12 साइन इनवर्स 1 π/2 6, यानी कितना आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन देख लीजिए आप।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व bounded by the curves y is equal to 6x minus x square, 6x minus x square, x square minus 2x, x square minus 2x। एरिया ही फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे भी। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है अपने पास आसान सा, वही कर्व बना ले पहले हम इनके दोनों। कर्व बनाने के लिए आपके पास सिंपल सा मेथड है, यहाँ वैल्यू देते जाओ, आप किसकी वैल्यू आती रहेंगी, y की, x को वैल्यू देते रहो, y की वैल्यू आती रहेगी, x, x डैश, y, y डैश। इसको ले लो एक बार, आपने x और y वैल्यू पुट कर लो, रफली रफली आइडिया हो जाएगा आपको। x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना आ रहा है 0, x अगर आप 1 पुट करोगे 6 माइनस 1, x को 1 पुट किया था कितना आ रहा है 5, ठीक है। x को अगर आप 2 पुट करोगे 12 माइनस इसमें पुट कर रहे हैं 4, 2, 8, ठीक है। x को वैल्यू देते जा रहे हैं हम, किसकी वैल्यू आती जा रही है y की, सेम इसमें किसको वैल्यू देते रहो x को, किसकी वैल्यू आती रहेगी y की। अब इसका रफली रफली सा जो ग्राफ आएगा आपके पास, इस टाइप से आएगा, ये 0.2, ये पॉइंट आपका आएगा 4, y इज इक्वल टू 6x माइनस, y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जैसा हमें पता लग रहा है ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है बाउंडेड, हमने इसको निकालना है, ठीक है। निकाल दो एरिया, एरिया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों वैल्यू किसकी है y की है, इक्वल रख लो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इकट्ठा कर लो 6x 2x 2x स्क्वायर 8x 2x स्क्वायर x स्क्वायर 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई x की, एक तो 0 और दूसरी क्या है 4। तो हमें लिमिट पता लगी 0 to 4, और यहाँ क्या लिख देंगे dx। अब वही जो हमने पहले किया था, अपर माइनस लोअर, अपर कौन सा है ये है अपर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, अपर माइनस लोअर, लोअर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 0 to 4, 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8x माइनस 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर दो 8x स्क्वायर बाय 2, 2x क्यूब बाय 3, और लिमिट आपके पास क्या है 0 to 4, 4 स्क्वायर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, 4 रेज़ टू पावर 3 कॉमन आउट, 1 माइनस 2/3, 4 रेज़ टू पावर 3 1/3 कितना होगा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन ध्यान से करने के हैं, इजी हैं, थोड़ा समझ के आप करो, हो जाएंगे सारे। कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। ओके, थैंक यू।